हे डियर स्टूडेंट्स, 12th बोर्ड आ रहा है और बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बट एग्जामिनेशन तो है पर फियर इतना है, एंग्जाइटी इतनी है, डिप्रेशन मोड पे आ रहे हैं कि हमारा सिलेबस बिल्कुल जीरो है, हमने कुछ भी कवर नहीं किया है। ऐसा हम क्या करें कि हम 95 प्लस मार्क्स ले आए। पेरेंट्स प्रेशर लगा रहे हैं, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन है, रिलेटिव्स के भी एक्सपेक्टेशन होंगे कि हमारे मार्क्स अच्छे आए, वो फलाने स्टूडेंट का बच्चा पढ़ रहा है, हमें देखना है कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये चीज़ रहती है, ये हर जगह है, आपके यहाँ भी होगी। पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि आपके मार्क्स किस तरीके से हम कवर करें। लेट्स डील विद 95 प्लस मार्क्स लाना इजी है अगर आप कुछ मेथड्स को डिसिप्लिन वे से अगर फॉलो करते हैं तो। इट इज इंपॉर्टेंट कि 95 प्लस मार्क्स हम अपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। सिर्फ 2 मंथ बचा है, 2 मंथ में हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करें, किस तरीके से हम जीरो से स्टार्ट करें कि हम 95 प्लस मार्क्स कवर कर ले। लेट्स सी, हम एक एआई बेस्ड अप्रोच पे बात करेंगे, एक स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। 95 प्लस मार्क्स हम किस तरीके से गेन अप कर सकते हैं। सी, यू हैव ओनली 2 मंथ लेफ्ट। आज की डेट से अगर हम काउंट करें तो जनवरी, फेब, 2 मंथ आपके पास बचे हैं। इस 2 मंथ में आप अपने आप को इस तरीके से स्टार्ट करिए जैसे आप एक दिन पहले पढ़ेंगे। मान लो आपका एग्जामिनेशन है, आप एक दिन पहले तैयारी करेंगे तो आप 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और आप उस तरीके से भी तैयारी स्टार्ट करेंगे। क्या वो तैयारी हम आज से स्टार्ट नहीं कर सकते? सेम 4 बजे 5 बजे उठ के क्या हम एक शेड्यूल से प्लान नहीं कर सकते? अगर आप इस शेड्यूल से काम करते हैं तो आपके डेफिनेटली सिलेबस भी कवर होगा और एग्जाम भी अच्छी जाएगी। जरूरत नहीं है अब एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए, पहले जितने आपने नोट्स बना चुका है काफी है। अब कोशिश करिए कि बस एक पेज में आप शॉर्ट्स नोट बनाइए, छोटे 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 बेसिक सेंटेंस के साथ, बेसिक बेसिक टॉपिक्स के साथ, बेसिक बेसिक पॉइंट के साथ, कि वो आप एक दिन पहले रिवाइज कर पाए। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 पेज उस नोट्स को, एक चैप्टर को पूरा एक्सटेंड करने की कोशिश करिए। बस इतना इतना हम कवर कर लेंगे, दैट्स इट। बट एनसीईआरटी एक्सटेंड में हम काम करेंगे, एनसीईआरटी से हम बाहर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी के जो भी पीवाईक्यू है, एग्जाम्पलर्स है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, हम इन पे काम करेंगे और इन पे हम वर्क करेंगे। दैट इज एनसीईआरटी एक्सटेंड, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी से ही कवर कर लेते हैं तो आपकी चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट? पीवाईक्यू। डर लग रहा होगा कल कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आने वाले फ्यूचर में कैसा क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स का कैसा, मैथ का कैसा। ये चीज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हो तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि हम किस तरीके से अपने प्रीवियस पेपर को कवर कर सकते हैं। नाउ सी, ये जो आपके 2 मंथ है ये बहुत क्रूशियल रहेंगे। ये आपके 12th मार्क्स और आगे जो आप ग्रेजुएशन करेंगे वो डिसाइड करेगा। हमारे पास एक स्मार्ट स्टडी है, एक स्मार्ट अप्रोच है। ये कैसे कवर करेंगे? मेक श्योर कि पहले आप एक गोल सेट करिए कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे स्टार्ट करना है। टाइम टेबल पे आप काम करेंगे, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप किस तरीके से आपके अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे और अपने अपने सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटीज देंगे। कॉमर्स वाले कॉमर्स के फील्ड को, साइंस वाले साइंस के फील्ड को, अदर सब्जेक्ट अदर फील्ड को। टाइम मैनेजमेंट पे आप काम करेंगे और प्रायोरिटी पे आप बात करेंगे। इन केस आपका फिजिक्स वीक है तो आप फिजिक्स पे काम करेंगे। तो डिपेंड करेगा, आप अपनी प्रायोरिटी बताएंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका मेन कोर्स सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उस पर अपना काम करेंगे। ये आपकी होगी स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट अप्रोच। ये आप एआई के थ्रू कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। सी, सबसे पहले आप अपना वेटेज अगर चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका होगा हाई वेटेज चैप्टर, मीडियम वेटेज और लो वेटेज। इनमें आप डिसाइड करेंगे कि 70% तो आपका हाई वेटेज है, 20% आपका मीडियम वेटेज है और जो लो वेटेज होगा आपका 10%। और इन द सेंस, हमने जो इससे पहले वीडियो में जो ब्लूप्रिंट देखा है उस ब्लूप्रिंट में यही बताया गया कि कौन सा चैप्टर से कौन सा ज्यादा वेटेज है। अगर आप वेटेज को पहले कवर करेंगे 70% मार्क्स या 70% सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। फिर आप मीडियम वाले को, देन आप लो वेट वाले को कवर करेंगे। तो बताने का मतलब ये है कि अगर आप हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं तो बाद में इजी होगा। जो कम वेटेज है उनको आप इजीली कंप्लीट करिए, लेकिन जो हाई वेटेज आप उनको पहले कवर कर सकते हैं। मेक श्योर कि अपने टाइम को डिवाइड करिए अपने शेड्यूल के हिसाब से। मॉर्निंग में हम अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाएंगे, मीन्स आप थ्योरी कवर करिए मॉर्निंग में, क्योंकि वो मॉर्निंग का जो हमारा रूटीन रहता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, चीज़ें हमको बहुत जल्दी लर्न होती है। जो बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त वाली रात, ये बिल्कुल जो सुबह होती है बिल्कुल सच है कि हाँ, मॉर्निंग में जब आप स्टडीज करते हैं, मॉर्निंग में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सोर्स ऑफ जो आपका लर्निंग रहता है वो इफेक्टिव रहता है। नाउ सी, जो हम टॉपिक हम मॉर्निंग में कवर करेंगे, हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो हमें टफ लगता है, जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे,
बायोलॉजी की या फिर फिजिक्स की डेरिवेशन हम देख सकते हैं, केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो थ्योरी वाला पोर्शन हम मॉर्निंग में कवर करेंगे, बट आफ्टरनून के पोर्शन में हम नोट्स देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, माइंड मैप्स देखेंगे। ये हम आफ्टरनून के पोर्शन में डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा स्ट्रीम्स है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है ना। इवनिंग में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, ये हम चेक करेंगे फॉर द इवनिंग टाइम। बट इवनिंग से अगर मैं बात करूँ, आप 5 बजे से बैठते हैं तो आप 8 बजे 9 बजे बीच में आप लेकिन ब्रेक लीजिएगा। 8-9 बजे तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं और नाइट में आप रिविजन करिए। नाइट में मैं इसीलिए एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि जो हमने दिन भर से कवर किया है वो आप नाइट में जरूर रिवाइज करिए। डेली अगर आप पढ़ रहे हैं और डेली अगर रिवाइज करें तो आप भूलोगे नहीं। ईजी रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले के लिए कि आप फिर चीज़ों को भूलोगे ही नहीं। अगर मैं बात करूँ कुछ टूल्स की, तो हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हम अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में हेल्प ले सकते हैं। दैट इज चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, मेटा, ये आपके रहेंगे। चैट जीपीटी की अगर मैं बात करूँ तो चैट जीपीटी एक वो ऐसा टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कुछ भी अब जैसा पूछो आपको एग्जामिनेशन एग्जाम्पल देता है, आपको रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है। तो चैट जीपीटी से हम कवर कर सकते हैं। चैट जीपीटी से हम समरीज ले सकते हैं, है ना, इंग्लिश की समरीज हो, पोइट्रीज हो, समरी ले सकते हैं, माइंड मैप ले सकते हैं। ये हम चैट जीपीटी के थ्रू ले सकते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूँ और हम क्या देख सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं माइंड चैट जीपीटी से, और एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट दे सकता है ये, और पीवाईक्यू आपको दे देगा, पीवाईक्यू को कवर करने के लिए दे देगा। तो बेसिक जो आपकी चीजें हैं वो आपका टूल्स एक ऐसा चैट जीपीटी है, वो सारे स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन के लिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के स्पेशली जो उनको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है चीज़ें, ये आपकी क्लियर करेगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इतना रिलेवेंट हो गया है आज के डेट में कि आपको चीज़ों को बहुत ईजीली से आपके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करता है। ये बता रहा है कि आप कैसे माइंड में बना सकते हैं, समरीज पे काम कर सकते हैं, कंसेप्ट। पहले ये होता था कि हमको सारी चीज़ें खुद करना पड़ता था, माइंड मैप हम खुद बता रहे हैं, समरीज में आप खुद बना रहे हैं, खुद निकाल रहे हैं, खुद एक्सेप्ट। लेकिन अब जब एआई जब दे रहा है, जब चैट जीपीटी सब करके दे रहा है, तो क्यों ना हम भी इसकी हेल्प ले। इसके थ्रू हम अपना प्लानर बना सकते हैं, इसी के थ्रू हम अपना टाइम टेबल मैनेज करवा सकते हैं। तो ये आपका कौन डिसाइड करेगा, चैट जीपीटी आपको डिसाइड कर सकता है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके की रूटीन फॉलो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट से फॉलो करिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है आज की जो बहुत बियॉन्ड पे है, बिल्कुल सिलेबस कवर नहीं किया, उनको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हमारा 12th नहीं हो पाएगा। उनके लिए भी ये वीडियो है। अगर उन्होंने भी बहुत फोकस से अगर ये रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, इस तरीके से अगर अपनी स्टडीज को अप्रोच करते हैं, स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें वर्थफुल होगी और फ्रूटफुल भी होगी ही। ये जो अप्रोच है, एआई बेस्ड अप्रोच है, जो आपके 12th बोर्ड के लिए काम है। गुड लक, विशिंग ऑल द बेस्ट।